नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक खास रिपोर्ट के बारे में जो हमें पुरुषों और महिलाओं की स्थिति के बारे में बताती है। साथ साथ बताती है कि जल्द ही भारत की जनसंख्या और अधिक बढ़कर काफी ज्यादा चिंताओं के विषय उत्पन्न करने वाली है। ये रिपोर्ट अपने आप में खास है और भारत की एक खास स्थिति को प्रस्तुत करती है। जरूरी है कि इससे जुड़ी सभी बातों को अच्छे से समझा जाए। तो जिस रिपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट का नाम है विमेन एंड मेन इन इंडिया 2023। वर्ष 2023 के आंकड़ों पर निर्भर है खास तौर पर ये और हमें भारत की एक खास स्थिति बताती है जो पुरुषों और महिलाओं से जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। सरकारी रिपोर्ट है, इसी वजह से इसका महत्व अपने आप में ही बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इससे जुड़ी हुई सभी चीजों को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक न्यूज समझ ली जाए। दरअसल संस्कृति आईएएस ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके लिए एक खास ऑफर लॉन्च किया है। यह ऑफर 10 से 17 अगस्त तक के लिए वैलिड है, जिसमें आपको सभी यूपीएससी और पीसीएस कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें शामिल यूपीएससी कोर्सेज की लिस्ट यहाँ पर है, जबकि पीसीएस कोर्सेज की लिस्ट यहाँ है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए जो भी कोर्स चाहते हैं उसके आप लोग ले सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप लोग 9555124124 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो खास ऑफर है, कम समय के लिए अब यह वैलिड है, तो जरूरी है कि आप लोग इसमें जल्द से जल्द एनरोल कर लें खुद को। हम लोग रिपोर्ट को समझते हैं। इस रिपोर्ट में भारत के अंदर पुरुषों और महिलाओं की स्थिति को खास तौर पर जाहिर किया गया है, अच्छे से दर्शाया गया है। तो जरूरी है कि हम लोग चीजों को समझें। ये रिपोर्ट हमें बताती है 2 वर्षों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। दरअसल इस रिपोर्ट में वर्ष 2011 और वर्ष 2036 इन दोनों समय को कंपेयर करते हुए बताया गया कि वर्ष 2011 में पुरुषों और महिलाओं की भारत में स्थिति क्या थी और 2036 में क्या होगी। जैसे सबसे पहली और खास बात इसमें बताई गई है लिंगानुपात के बारे में। इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर आज के समय में महिलाओं का लिंगानुपात बढ़ रहा है, लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। और अब पहली स्थिति तो वैसी भी नहीं है ये। पहले ऐसा हुआ करता था कि लड़कियों को शाप समझा जाता था, पैदा होते ही मार दिया था। तो अब दोनों को बराबर माना जा रहा है, लड़कों के समान लड़कियां भी आजकल सभी क्षेत्रों में अच्छे से खुद को प्रस्तुत कर रही हैं। कहीं पर भी हम नहीं देख पा रहे हैं ऐसा कि हम छोरियां पीछे, तुम्हारी छोरियां छोरों से कम ना है, ये चीज तो स्पष्ट हो जा रही है। तो भारत में जो लिंगानुपात है वह आज के समय में फिलहाल माना जा रहा है कि वर्ष 2011 में 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं हुआ करता था। लेकिन 2036 से तुलना करते हुए बता रहे हैं कि यह लिंगानुपात लगातार बढ़ रहा है। भारत में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, अधिक लड़कियां जन्म ले रही हैं और इस वजह से माना जा रहा है कि वर्ष 2036 में पुरुषों पर यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 952 हो जाएगी। थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी स्थिति सुधर रही है और माना जा रहा है कि हमारा देश जल्द ही स्त्री उन्मुख हो जाएगा काफी अच्छे से और चीजें काफी बदलेंगी भी। इतना क्लियर है। तो यह बात रही इनकी लिंगानुपात की कि किस प्रकार से लिंगानुपात बदल रहा है, 2011 में क्या था और 2036 में क्या हो जाएगा। इसके अलावा इसमें भारत की जनसंख्या को लेकर के भी कुछ अनुमान बताए गए हैं। दरअसल वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ लगभग थी। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि वर्ष 2036 तक हम लोग भारत की जनसंख्या में एक बड़ा परिवर्तन देखेंगे और 2036 में भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा है। हालांकि आज के समय में अगर हम लोग स्थितियों को समझें तो हमें यह भी पता लगता है कि आज के अनुमानों के हिसाब से 140 करोड़ के आंकड़े को हम पहले ही पार कर भी चुके हैं। वहीं दूसरी चीज, जैसे कि हम लोग लिंगानुपात समझ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसमें भी पुरुषों और महिलाओं का अनुपात ऊपर नीचे होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जनसंख्या हमारी 121 करोड़ 2011 की तुलना में 2036 में 152 करोड़ हो जाएगी। तो इस दौरान हमें यह भी पता लगता है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश में महिलाओं का प्रतिशत 48.5 हुआ करता था। लेकिन 2036 में यहां पर भी माना जा रहा है कि महिलाओं का प्रतिशत बढ़ जाएगा और 48.8% हो जाएंगी महिलाएं कुल जनसंख्या के, जो एक पॉजिटिव चेंज को दर्शा रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है भारत की प्रजनन दर के बारे में और जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है यह समझते हैं पहले। दरअसल 2011 के आंकड़े बताते हैं कि हमारे पास युवा जनसंख्या अधिक थी और मध्यम उम्र की अधिक थी। यानी कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से पुरुषों और महिलाओं दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि एक अच्छी स्थिति है और हमारे पास एक अच्छी जनसंख्या है, जो हमें बता रही है 0 से
40 वर्ष के बीच की स्थिति, कि आपके पास 0 से 40 वर्ष यानी कि आपके पास युवा अवस्था में अधिक जनसंख्या है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आज के समय में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, इन सभी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, तो इसका असर हमें 2036 में देखने को मिलेगा। और हमारा जो यह डायग्राम है कुछ एक नया स्थिति हमें दिखा रहा है। यहाँ पर हमारे पास युवा अधिक है, सबसे बड़ी लाइन जो हमारे पास है वह 10 से 14 वर्ष की उम्र की है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बदल गई। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो हमारी यूथ है, यानी कि हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी गिरावट है हमारी जनरली 0 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में। तो हमारी कुल जनसंख्या के अंदर 2036 में 0 से 30 उम्र के जो लोग होंगे उनका जो रेशियो है थोड़ा घटेगा, जबकि जो वृद्ध हैं उनका रेशियो बढ़ जाएगा, यह देखने को मिलेगा। तो 15 वर्ष और उससे जुड़ी हुई आबादी के प्रजनन दर में कमी के कारण हम देखेंगे कि 2036 में चीजें घटेंगी, इनका पूरी जनसंख्या में जो प्रतिशत है वह गिर जाएगा, जबकि 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों का प्रतिशत हम लोग देख रहे हैं कि 2011 की तुलना में बढ़ेगा। 2011 से कंपेयर कर रहे हैं तो 2011 की तुलना में पता लग रहा है कि यूथ का जो परसेंटेज है वह 2036 में घटता हुआ दिख रहा है, जबकि वृद्ध लोगों का या 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों का परसेंटेज हम देख रहे हैं कि 2011 की तुलना 2036 में हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो बूढ़ी आबादी अधिक होगी हमारी जनसंख्या में 2036 में, ये हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर यह भी बात कर सकते हैं कि इसमें प्रजनन दर को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो प्रजनन दर के अंदर हम परिवर्तन देख रहे हैं कि अभी फिलहाल माना जा रहा है कि परिवार नियोजन और बाकी चीज़ों को लेकर के अब जनसंख्या में गिरावट दिखा रहे हैं, परिवार में कम बच्चे कर रहे हैं, जिसका असर हमें 2036 तक अच्छा खासा देखने को मिल भी जाएगा। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, यह भी समझिए, मातृ मृत्यु दर की बात भी इसके अंदर की गई है। कह रहे हैं कि एसजीडी का एक खास इंडिकेटर है, एसडीजी का एक खास इंडिकेटर, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर महत्व दिया गया है मातृ मृत्यु दर को, और यह पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी चुनौती है कि आप मातृ मृत्यु दर को कंट्रोल करें। हालांकि भारत के अंदर मातृ मृत्यु दर हम लोग कंट्रोल करने में काफी हद तक सफल हुए हैं, और वर्ष 2018 से 2020 के बीच में यह देखा गया कि भारत में मातृ मृत्यु दर 97 प्रति लाख जीवित जन्म पर आ गई। लेकिन फिलहाल भारत सरकार इसको और अधिक सुधारने में लगी हुई है, और भारत सरकार कह रही है कि वर्ष 2030 तक हम इस स्थिति को बदलेंगे, और हम चाहते हैं कि 2030 तक यह स्थिति 70 प्रति लाख जीवित जन्म पर आ जाए। सुधार की पूरी संभावनाएं और चीजें बदलेंगी, इसको लेकर के कार्य लगातार किया जा रहा है। इसके साथ ही आवधिक श्रम बल और श्रम बल को लेकर के भी चीजें चल रही हैं। दरअसल जिस प्रकार से आज के समय में महिलाएं हर एक क्षेत्र में भूमिका निभा रही हैं, तो उससे पता लगता है कि आवधिक श्रम बल सर्वे के अकॉर्डिंग चीजें सुधर गई हैं, और 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुष और महिला दोनों ही फिलहाल श्रम बल में अच्छी खासी भूमिका निभा रहे हैं। 2017-18 के बाद में चीजों में अधिक परिवर्तन देखा गया है। जैसे कि आंकड़े हमें यह बताते हैं कि श्रम बल भागीदारी दर महिलाओं की बहुत ज्यादा सुधरी है। 2017-18 में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी 23.7% हुआ करती थी, जबकि अब 2022-23 में यह 37% हो गई है। तो काफी ज्यादा बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। पुरुषों की स्थिति में कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि श्रम बल भागीदारी दर में पुरुष 2017-18 में 75% हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में 78.5% की स्थिति में है। लेकिन महिलाओं की स्थिति में एक अच्छा सुधार देखने को मिल गया। तो पता लग रहा है कि श्रम बल के मामले में महिलाएं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी कि श्रम बल भागीदारी दर क्या होती है। तो हमारे देश का जो कुल श्रम बल है उसमें किस वर्ग का कितना अधिक प्रतिनिधित्व है, यह दर्शाता है। तो पुरुषों के मामले में हम मान सकते हैं कि आज के समय में सुधार हुआ है, और 78.5 पुरुष जो है, 5% पुरुष जो है वह जुड़ गए हैं श्रम बल से और चीजें कर रहे हैं। वहीं महिलाओं का प्रतिशत काफी बड़ा है। महिलाएं घर की चार दीवारी को तोड़ते हुए बाहर आई हैं और बाहर आकर के चीजों को संभाल रही हैं। श्रम बल में इनकी भागीदारी 37% आज के समय में है। ठीक है, सिर्फ श्रम बल के अंदर ही नहीं, बल्कि हम यह भी देखते हैं कि लगातार जैसे जैसे समय बदल रहा है, महिलाएं इलेक्शन में भी अच्छी खासी भूमिका निभा रही हैं। मतदान प्रतिशत महिलाओं का बढ़ रहा है। एक समय आजादी के समय हम देखते थे कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन था, लेकिन अब जिस प्रकार से आप साक्षर हो रहे हैं, आपको जागरूक किया जा रहा है, तो महिलाओं का वोटिंग परसेंट भी बढ़ रहा है। जैसे कि 2014 के चुनाव में 65.6% वोट परसेंट जो था वह महिलाओं का देखा गया था। इसके अलावा 2019 में यह और बढ़ा और 67.2% महिलाएं वोट करके गई। तो ये बढ़ रहा है लगातार, और इसको लेकर के अच्छा खासा ग्राफ भी है हमारे पास में जो चीजों को दर्शा रहा है। देखिए, एक समय की स्थिति ऐसी थी कि जिस समय देश आजाद हुआ था उसके बाद हम देख रहे थे कि पुरुषों का ग्राफ लगातार हाई है। यानी कि 1977 के चुनावों में 65.6% पे पुरुष थे, महिलाएं 54.9% पे थी। चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हुई हैं वर्ष दर वर्ष, लेकिन चीजें लगातार बढ़ रही हैं, और आज के समय में यह देखने को मिल रहा है कि
पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात है वह रह नहीं गया है और दोनों ही एक समान स्तर पे पहुंचे हुए हैं। हालांकि महिलाओं का परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि 67.2% महिलाओं ने वोट किया 2019 के चुनावों में, लेकिन पुरुष मात्र 67% गए थे। तो आप 0.2% ज्यादा रहे हैं 2019 के चुनाव में। 2024 के चुनावों का डाटा भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अभी पिछली स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है, महिलाओं ने काफी बढ़त हासिल कर ली, यह भी देखने को मिला। स्टार्टअप के मामले में भी महिलाएं काफी ज्यादा आगे बढ़ रही हैं और 2016 के बाद जिस प्रकार से लगातार स्टार्टअप को स्टैब्लिश किया जा रहा है, अब आंकड़े यह बताते हैं कि 2016 से 2023 तक देश भर में 1,17,254 स्टार्टअप को शुरू किया गया है और 1,17,254 स्टार्टअप्स के अंदर हम देखते हैं कि 55,000 से ज्यादा स्टार्टअप महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए हैं, जो कुल शुरू किए गए स्टार्टअप के अंदर 47.6% है। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो जितने स्टार्टअप चल रहे हैं देश में, लगभग आधे स्टार्टअप महिलाएं संभाल रही हैं और स्टार्टअप वाले क्षेत्र में भी एक अच्छी खासी भूमिका निभा रही हैं। तो हमारी जो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है विमेन एंड मेन इन इंडिया 2023, ये हमें बताती है कि ओवरऑल हर एक क्षेत्र में महिलाएं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, चीजें सुधर रही हैं और आने वाला भारत महिलाओं का भारत हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने व्यूज इस रिपोर्ट के लिए कमेंट में बता सकते हैं। एक रिपोर्ट अपने आप में ये खास है और आपके लिए एक अच्छा खासा कंटेंट देती है। एक प्रश्न भी सरल सा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी? 913, 926, 936 या 946? आप लोग अपना आंसर मुझे कमेंट करेंगे और वहीं वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहना है संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाई जाती रहेंगी। बाकी आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।